ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 155 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 श्लोक से हम देख रहे हैं श्रीपाद स्फुरण में वही लीला का स्मरण उनका आगे आगे चल रहा है। जैसे ही लीला में विराम आता है स्फुरण में, वैसे ही श्रीपाद प्रार्थना करते हैं और आगे वहीं से उसी क्रम से लीला प्रारंभ हो जाती है। आज श्रीपाद स्फुरण के विराम के बाद प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही उनके भीतर लीला स्फुरण में विराम आया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उनसे कोई अपराध हो गया, दैन्यतावश ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए श्रीमती किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आनुलिख्य अनंतन अपि सद अपराधात मधुपति महाप्रेमाविष्ट तव परम देयम विमृश्यति तव ऐक श्री राधे गृणत इह नाम अमृत रसम महिमा क सीमा स्पृशतु तव दैस्य एक मन साम। हे राधे, जो इस वृंदावन में एक बार राधा अमृत रस उच्चारण करता है, मधुपति श्री कृष्ण उसके अनंत अपराधों की भी गणना नहीं करते। महाप्रेमाविष्ट चित्त से उसे तुम्हारा दास्य देने की बात सोचने लगते हैं। अतएव तुम्हारे दास से एक निष्ठा चित्त व्यक्तियों की महिमा की तो सीमा भला कौन ही स्पर्श कर सकता है। तो श्रीपाद यहाँ पे जो मंजरी स्वरूप में साधना कर रहे हैं, उन भक्तों के लिए कहते हैं कि उनकी महिमा का तो फिर कौन ही उनकी सीमा तय कर सकता है, क्योंकि राधा नाम लेने वालों को, जो एक बार राधा नाम ले लें या निरंतर जो फिर राधा नाम लेता हो, उनके नाम उच्चारण से ही मधुपति श्री कृष्ण उनके अनंत अपराधों की फिर गणना नहीं करते, यानी उनके अनंत अपराधों को क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं। और फिर महाप्रेमाविष्ट चित्त से उसे तुम्हारा दास्य दान करने की सोचते हैं, यानी उसको वही मंजरी भाव देने की भगवान सोचते हैं। अतएव, और जो तुम्हारे दास्य ऑलरेडी हैं, अतएव तुम्हारे दास्य एक निष्ठित व्यक्तियों की महिमा की तो फिर क्या ही सीमा, उनकी महिमा को कौन ही स्पर्श कर सकता है। जब केवल नाम लेने वाले को वो मंजरी भाव दे देते हैं, तो जो मंजरी भाव में स्थित है उसको क्या देंगे। तो ये कहते श्रीपाद से बनता नहीं कि क्या देंगे, ये वो बोलते ये मैं सोच भी नहीं सकता कि उसको वो क्या दे देंगे। स्फूर्ति में विराम में श्रीपाद के चित्त में निरअतिशय दैन्य उदित हुआ। स्वयं को महाअपराधी समझ रहे हैं। निश्चय ही किसी अपराध के फल स्वरूप ऐसी दुर्लभ वस्तु पाकर भी मैंने खो दी। कैसी दुर्लभ वस्तु? उनके स्फुरण में जो लीला आई थी, लीला प्रकाशित हुई थी, वो अब लीला नहीं आई। तो जैसे ही लीला में विराम आया, ऐसे ही उन्हें लगा कि शायद मुझसे कोई अपराध हो गया। अचानक से अब स्फुरित लीला में विराम आ जाए तो क्या लगता है, शायद मुझसे कोई अपराध हो गया। हालांकि अपराध नहीं है, बार बार ये तो क्रम चल ही रहा है कि लीला का स्फुरण होता है, फिर लीला में विराम आता है, पर दैन्यतावश श्रीपाद ऐसा सोच रहे हैं कि जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया। और मानो उनके ये भाव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि श्रीपाद तो दैन्यतावश बोल रहे हैं, पर हम जनों से, हम साधकों से बहुत अपराध होते हैं और बहुत अपराध होने का भय होता है, जिसके कारण हम जो भजन कर रहे हैं वो भजन हमसे कितनी बारी छिन जाता है। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि भजन हमसे छिन जाता है, पर जो हमारी भजन करने की क्षमता है हम उसको कम कर देते हैं। हम अपने से अपराध करने से क्या होता है कि हमारी जो क्षमता है भजन करने की वो कम हो जाती है। हमारा मन जो भजन में लगना प्रारंभ हुआ था, वो मन फिर वापस संसार में लगना प्रारंभ हो जाता है। हाय, क्या मुझ जैसे अपराधी पर श्री राधा रानी कृपा करेंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है उनसे कोई अपराध हो गया, जिस कारण उनकी लीला स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद इसी चिंता को लेकर अधीर हो उठे हैं। सहसा
उनके मन में श्री राधा नाम के पतित पावनत्व गुण की बात आती है। जैसे ही सोचा कि मेरे से कोई अपराध हो गया, क्या आप किशोरी जी मुझे माफ़ करेंगी, फिर याद आया श्री राधा नाम, श्री राधा नाम। श्रीपाद की नैरैश्य पूर्ण हृदय कंदरा सहसा आशा से आलोकित हो गई। जो अंधेरा हो गया था उनके मन में, निराशा हो गई थी कि अब क्या होगा, किशोरी जी कभी मुझे माफ़ करेंगी, अचानक उसमें फिर प्रकाश आ गया, क्योंकि उन्हें राधा नाम की महिमा ध्यान आ गई। कहते, हे राधे, जो लोग वृंदावन में तुम्हारा नाम अमृत रस एक बार मुख से उच्चारण करते हैं, एक बार, मधुपति प्रेमाविष्ट होकर उनके शत शत अपराधों की भी फिर गणना नहीं करते। यानी उनके कितने कितने अपराध हों, श्याम सुंदर उनके अपराधों को देखते भी नहीं हैं। असल में तो महाजन लोग कहते हैं, भक्त लोग, संत महात्मा कहते हैं कि श्याम सुंदर तो कभी हमारे अपराधों को देखते हैं ही नहीं। हमारी सारी साधना किस लिए है कि श्याम सुंदर की एक बार नज़र हम पे पड़ जाए, बस, केवल सारी साधना से। वो कभी हमारे अपराध देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? बोले, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। वो इतने जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा है ना, ऐसे ही भगवान इतने पतित पावन हैं श्याम सुंदर कि उन्होंने कभी अपने सामने किसी को ऐसा देखा ही नहीं कि ये कोई गलती करता है। तो बोले, फिर ये हमारे कर्मों की सज़ा हमको कैसे मिलती है? जैसे मैंने पहले बताया था, ये सब माया के दायरे में रह के ये सब कुछ हो रहा है ना। भगवान ने माया एक एआई सिस्टम इस जगत में दे दिया है, उसके भीतर रह के ही हम सारे अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। सारे जीव उदय हो रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य, उनको उसी का फल मिल रहा है। पर जब कोई जीव भजन करना प्रारंभ करता है, फिर भजन करते करते राधा नाम ले लेता है, तो श्याम सुंदर के नोटिस में आ जाता है। और जो ही श्याम सुंदर के नोटिस में आया, तो जो उनके नोटिस में आया उसका कल्याण होना निश्चित है। उसके बाद वो नहीं देखते कि इससे क्या हुआ था, पर हमें ये ध्यान रखना है कि अब मुझसे कुछ ना हो जाए, क्योंकि अब मैं उनकी नज़र में आ गया। अब उनकी नज़र में आने के बाद मुझे ध्यान रखना है कि अब मुझसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनकी नज़र मेरे से हट जाए। तो जो अब हम करेंगे नाम लेने के उपरांत, उसको बोला जाता है अपराध। ये हमसे ना हो। जो पहले हमसे हुए वो सारे पाप थे, वो सब वो नहीं देखते। वो अपराध भी जो हमसे हुए होंगे वो सब भी हट जाएंगे। पर अब राधा नाम लेते हो, राधा एक निष्ठ साधन कर रहे हो, ऐसा भजन कर रहे हो, तो अब ध्यान रखें कि अब हमसे कोई पाप ना हो। कहते हैं, मधुपति प्रेमाविष्ट होकर उनके शत शत अपराधों की भी गणना नहीं करते और उन्हें तुम्हारा दास्य प्रदान करने की सोच करते हैं। एक बारी नाम सुन लिया तो दास्य राधा रानी की मंजरी बनाने का सोचा करते हैं। एक बारी नाम सुनते ही दे नहीं दिया। श्याम सुंदर सोचते हैं ये तो किशोरी जी का नाम जप रहा है, ये तो इस लायक है कि ये उनकी मंजरी बन जाए, ऐसा सोचते हैं। अब तुरंत वो भक्त अपराध करना प्रारंभ कर दे, नाम अपराध कर दे, तो श्याम सुंदर अभी तो सोच ही रहे थे, क्या सोचेंगे, नहीं वो बात नहीं हुई, समझ गए। तो इसीलिए एक एक शब्द पे ध्यान दो। जैसे ही एक, ऐसा नहीं आप बोलो मैंने राधा नाम बोला, अब मुझे मंजरी स्वरूप क्यों नहीं मिल गया, अब मुझे मंजरी साधना क्यों नहीं मिल गई, क्यों श्याम सुंदर ने मेरे पे कृपा नहीं करी। अब वो कृपा करने की सोच रहे हैं। अब आप आ गए उस दायरे में जहाँ अब आप दिख रहे हो। अब आप कैसे हो, अब ये आपको देखना है कि कैसे अब मुझे रहना है। अपराध ही भक्ति में प्रबल अंतराय है। हमारी भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अपराध है। भक्ति कम या ज़्यादा में समस्या नहीं है। एक बार बहुत पहले मैंने कई बार ये बात बोली है कि हम लोग राधा कुंड में थे, बहुत शुरू की बात है, जब हम जाया करते थे, तब बहुत शुरू में जब जाना प्रारंभ हुए थे, लगभग 15 साल हो गए होंगे, यहाँ 10-12 साल उस समय की बात है। एक महात्मा आए, हम लोग राधा कुंड में स्नान कर रहे थे। वो बात मैंने कई बार ही बताई है, ध्यान रहती है। उन्होंने बोला कि देखो ये जल हाथ में लो, ये जल हाथ में लिया, अब ये बोलते ये आपका भजन है, इसको लेके आज जो भजन कर रहे हैं, इसको लेके जब तक ये जीवन है, मरण उपरांत, तब तक ये अपने पास रखे रखना है, और ये जो बीच में ये जो छिद्र हैं ये अपराध है।
आपने आज भजन तो बहुत उठा लिया, आज आपने भजन का तो बहुत प्रण ले लिया, मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कर भी रहे हैं, पर अपराध रूपी छिद्रों से अगर ये निकलता गया तो मरण उपरांत आपके हाथ खाली होंगे, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए कम उठाओ भले, मगर ये निश्चित करो कि ये छिद्र नहीं रहे, अपराध रूपी छिद्रों से आपका भजन निकले नहीं। आप मटका तो भर लो नदी से, पर यदि उस मटके में छिद्र हैं तो क्या करोगे? जितना मर्जी बार भर लो उतनी बार वो खाली हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि भैया वो छिद्र ना हो। छिद्र अपराध है, तो कितना भी भजन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये समस्या नहीं है, पर अपराध हो रहा है या नहीं, इसके प्रति बड़ा सजग रहना होगा। इस अंतराय के कारण, इस बाधा के कारण ही भक्ति साधना परम बलवती होते हुए भी शीघ्र प्रेम प्रसू नहीं होती, वो प्रेम प्रदान नहीं करती। हालांकि इसमें जो भक्ति साधना है उसके बलहीन होने की बात नहीं है, वो तो परम बलवती है, पर क्या करें, आपके छिद्रों में से सब निकलता चला जा रहा है। आप अमृत का कलश ले लो, अब आप कहो अमृत है हैं, ये अमृत है, ये हमें हमारे सारे रोग दूर कर देगा, सारी व्याधि दूर कर देगा, हमें अमर कर देगा। हाँ, कर देगा, पर वो अमृत आपके मटके में रहे तो सही, आपके कलश में रहे तो, अगर आपके कलश में छिद्र है तो अमृत क्या कर लेगा? अमृत तो बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बलवान है, आपको अमर कर सकती है, पर रहे तो उसके भीतर। ऐसे ही भजन है, भजन की कमी नहीं है, भक्ति साधना की कमी नहीं है, पर अंतराय आने की वजह से, बाधा, आपके अपराध आने के कारण वो भजन हमारा उससे निकल जाता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने 5 भक्ति के विशेष साधन बताए हैं, 5 भक्ति के अंग बताए, ऐसे तो 64 अंग बताए, लेकिन 5 अंग मेन: साधु संग, कृष्ण सेवा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन एवं ब्रजवास। ये 5 अंग बताए, ये मुख्य अंग है। साधु संग जरूर करना है, कृष्ण सेवा जरूर होनी चाहिए, भागवत श्रवण यानी भगवान के लीलाएं, भगवान के भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, ये सब जरूर पढ़ना चाहिए, नाम संकीर्तन जरूर होना चाहिए, और ब्रजवास होना चाहिए। यदि ब्रज में इस देह से नहीं रह पा रहे हैं तो रोज स्मरण में माला करते हुए मन से अपने आप को ब्रज में ही समझना चाहिए। ये 5 भक्ति के अंग हों तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम प्राप्त हो जाता है, किंतु वह शक्ति निरअपराध साधक के आगे ही प्रकाशित होती है। अब ये 5 अंग भी तब काम करेंगे जब आप निरपराध हो। निरपराध व्यक्ति को प्रेम प्राप्ति के विषय में श्रद्धा आदि भूमिका की भी अपेक्षा नहीं रहती। अब ये बड़ी बात कह दी कि भैया निरपराध व्यक्ति जो है उसको प्रेम प्राप्ति के लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि श्रद्धा आदि भूमिका की भी अपेक्षा नहीं, तो इसमें समझना होगा श्रद्धा आदि भूमिका की बात करिए। श्रद्धा आदि भूमिका क्या है? जो रूप गोस्वामी ने क्रम बताया, हमने 1-2 श्लोक पहले इसकी चर्चा करी थी, श्रद्धा, साधु संग, भजन, नाम संकीर्तन, ये सब जो हमने किया था, है ना। तो ये सारे जो क्रम हैं, जिसके क्रम में आगे जाके भाव और प्रेम मिलता है, अधो श्रद्धा, है ना, ततो नाम, तो ये जो क्रम है, ये क्रम की बोलते उसको आवश्यकता नहीं है। जो निरपराधी है, जिसके भीतर अपराध हुआ ही नहीं, श्रद्धा तो है ही, बोलते उसकी श्रद्धा होते ही वो सीधा प्रेम पे पहुंच जाता है, सीधा भाव की और प्रेम की अवस्था में पहुंच जाए। वो धीरे 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 ऐसे नहीं, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब जरूरत ही नहीं है, सब हुआ उसका। क्यों? ये किसको जरूरत है? जो अपराध करता हो, अपराध किए हो। पर जो निरपराध व्यक्ति है वो बोलते अति शीघ्रतम की श्रद्धा हुई, बस उसकी श्रद्धा कहाँ है? जैसे ही उसकी श्रद्धा यहाँ हुई वैसे ही वो सीधा तेजी से बढ़ के प्रेम की ओर पहुंच जाता है। कैसे कह सकते हैं? बोले ये श्रद्धा ही ये श्रद्धा वह दीपक है जो मानो अंधकार में मार्ग दिखाता है, पर यदि अंधकार हो ही नहीं तो क्या जरूरत है फिर? तो जब अंधकार ही नहीं है तो श्रद्धा रूपी दीपक की क्या उसमें आवश्यकता है? वो सारा क्रम में जाने की बाधा है ही नहीं कोई। अर्थात अधो श्रद्धा वाला क्रम सामान्य साधकों के लिए तो है, परंतु यदि अपराध रहित निर्मलता पहले से ही है तो उस स्थिति में भगवान की कृपा से यह पूरा क्रम जो है इस क्षण मात्र में संक्षिप्त होकर परिणत हो जाता है। क्षण मात्र में, थोड़े ही समय में ये मार्ग बड़ा छोटा सा होकर जल्दी से उसको
प्रेम की ओर ले जाता है। अपराध जो है यही भक्ति का सबसे बड़ा अवरोध है। जैसे बादल जो हैं वो सूर्य तो है, पर बादल सूर्य को ढक लेते हैं, तो ऐसे ही अपराध जो हैं, प्रेम सबके भीतर है पर वो उस प्रेम को ढके रहता है ना। और जैसे ही अपराध मिट जाते हैं वैसे ही वो व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर लेता है। पर जिस व्यक्ति के अंदर अपराध है ही नहीं, जो निरपराध व्यक्ति है, निरपराधी है, उसको तुरंत प्रेम प्राप्त हो जाता है। निरपराध व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता। अजामिल आदि की तरह उनकी मात्र 2 ही भूमिकाएं होती हैं। क्या हुआ, अजामिल को अब कोई क्रम से भजन करना पड़ा ना, सीधा नाम ग्रहण। महात्माओं ने कृपा करी, उनका जो पुत्र होने वाला था उसको बोला इसका नाम नारायण रख देना। देखो महात्मा बड़े कृपालु होते हैं। अजामिल के पास गए, अजामिल का जितना भाव पहले था भजन में, अभी मैं अजामिल की पूरी कथा नहीं ले रहा, आप सब जानते ही हो, तो अजामिल का अपने पूर्व जीवन में बहुत अच्छा अभ्यास था, बहुत अच्छी साधना थी, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, पर कुसंगति से, एक गलत दृश्य देखने से पूरे के पूरे बिगड़ गए, है ना। अब जब उनको साधुओं का दर्शन हुआ तो साधुओं के दर्शन का क्या लाभ हुआ, दर्शन मात्र से उनका हृदय में वही सारी बातें याद आ गई जो वो पूर्व काल में थे, जैसे वो थे वो सब याद आ गया। तो उन्होंने साधुओं से, महात्माओं से हाथ जोड़कर विनती करी और सब सत्य बता दिया कि अब तो मेरा जीवन ऐसे 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 है, और मैंने आपको नहीं बताया रात भर कि आप यहाँ भजन क्रिया कर लें, मेरा लोभ था कि आप मेरे आंगन में भजन कर लें, परंतु मैं इस लायक हूँ नहीं, ना मेरी गृहस्थी ऐसी है कि आप जैसे साधु महात्मा यहाँ बैठ सके, मैं आपके प्रति अपराधी हूँ। ये कौन व्यक्ति बोल सकता है जो निरपराध हो चुका है ना, जिसके हृदय में कोई अपराध शेष रहा नहीं, वही व्यक्त कर सकता है कि मैं अपराधी हूँ। जो अपराधी होता है वो जीवन भर अपने आप को निरपराधी साबित करने में ही लगा रहता है। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मुझसे तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो ऐसा नहीं है, ये तो इसकी वजह से हो गया, अब ये तो देखो जी, जो देखेंगे वो तो बोलेंगे ही जी इसमें क्या अपराध, ये वो बहुत सारी बातें, सब निरपराध। पर जो निरपराधी है, जो वास्तव में जिसके भीतर से अपराध खत्म हो गए या शेष नहीं रहे, वो स्पष्ट बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप जो दंड देना चाहें, जो दंड विधान करना चाहें करें। उन्होंने कहा कि आपका, हम देख रहे हैं कि संतान होने वाली है, तो आपकी जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। अब वो जानते थे जितने पाप इसने करे हैं और जैसा इसका जीवन है, हम अगर इसे बोलें कि भैया तुम माला ले ले और नाम करना प्रारंभ कर दे, ये नहीं कर पाएगा। हृदय अभी उतना शुद्ध नहीं है, तो हृदय शुद्ध कैसे होगा, नाम से ही होगा। नाम कैसे बुलवाएं, बोले अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे। अब नारायण रखा तो क्योंकि संतों की कृपा से हुआ, संतों ने पहले ही बता दिया था ये आएगा नाम नारायण हो, तो उन्हें लगा कि ये तो संतों की प्रसाद ही है ना, ये तो उन्हीं के कृपा प्रसाद से हमें भगवान ने ये पुत्र दिया है, तो उस पुत्र से उनकी आसक्ति ज़्यादा हो गई। अब हर समय नारायण 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 कहने लगे, और मरण उपरांत जब उन्हें यमदूत दिखाई दिए तो यमदूत को देखते ही फिर नारायण उच्चारण किया, और जैसे ही नारायण उच्चारण किया, यमदूतों को भगाने के लिए वहाँ से विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने उनके यमदूतों से रक्षा करी, लेके नहीं गए। नामाभास था, अभी शुद्ध नाम नहीं था, नाम आभास था, पर नामाभास ने इतनी कृपा कर दी कि नामाभास उन्हें शुद्ध नाम तक ले गया, वो वहीं उनको छोड़ गए। उसके बाद जो शेष जीवन अजामिल का रहा, उसमें उन्हें पता लगा कि एक पुत्र को नारायण बुलाया तो नारायण के दूत आ गए, अगर वास्तव में मैं नारायण का नाम लूँ तो क्या गति होगी मेरी। तो उसके बाद से फिर उन्होंने शुद्ध नाम लिया, नाम जप किया, और उस नाम जप के उपरांत फिर उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो अजामिल आदि की तरह उनकी मात्र 2 ही भूमिकाएं हैं जो निरपराधी हैं। निरपराधी का मतलब यहाँ ये है कि उनसे नाम अपराध नहीं हुआ, है ना। निरपराधी का मतलब कोई नाम के प्रति अपराध नहीं हुआ, बल्कि नाम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा हो गई। ऐसी श्रद्धा जिसकी नाम के प्रति होती है, नाम बड़ी शीघ्रता से उसको वो फल दे देता है। उनकी तो हो ही गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पुत्र को नारायण पुकारा, तो यहाँ से इन्होंने यमदूतों को निकाल दिया, विष्णु, और सारी वार्ता सुनी उन्होंने। विष्णु दूत ने जो यमदूत से करी, अभी हमने पीछे एक कथा में यही चर्चा करी थी, सारी वार्ता उन्होंने सुनी, तो उनका तो और पक्का विश्वास हो गया। और उन्हीं की माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं तो हमारा भी विश्वास हो जाता है। तो नामाभास से केवल ऐसा हो गया, ऐसा सोच के उन्होंने शुद्ध नाम किया,
और फिर उसके बाद वैकुंठ आरोहण। श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है। बाबा ने यहाँ पे वो एक रेफरेंस दिया उस श्लोक का श्रीमद् भागवतम का, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के जो पवित्र नाम का जप है उसको करने से सोने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की यदि आपने पहले चोरी भी करी हो, आप शराबी रहे हो, आपने मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात किया हो, किसी ब्राह्मण की हत्या करी हो, अथवा आप व्यभिचारी हो, आपने अपनी पत्नी के अलावा और दूसरी स्त्रियों का संग किया हो, ऐसा कुछ भी किया हो, पर अब आप वो सब छोड़ के नाम जप करना प्रारंभ करते हैं तो नाम जप से आपके पूर्व के वो जितने पाप और अपराध हैं वो सब के सब क्षम्य हो जाते हैं। अब कोई ये सोचे कि अच्छा ये सब नाम करने से खत्म हो जाता है तो फिर तो नाम जप करते रहें और कुछ करें, ये नाम अपराध बन जाता है। अब वो व्यक्ति निरपराधी नहीं रहा, अब उससे नाम अपराध हो गया। क्या है? नाम के बल पे अपराध करना। तो इसीलिए बोला पूर्व जीवन में अगर ये सब किया हो, पूर्व पहले जब आपको पता लगा उससे पहले आपने ये सब किया और फिर प्रायश्चित रूप में आपने नाम जप शुरू किया, तो नाम की ये महिमा है कि आपके वो सारे पाप अपराध जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। निरपराधी व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता। समझो, अब आप नाम जप करना प्रारंभ कर दो, अब आप अपराध नहीं करना, क्योंकि अगर अब आपने किया तो नाम के बल पे अपराध माना जाएगा। जैसे निरपराध अजामिल दुराचारी होते हुए भी नामाभास मात्र से ही वैकुंठ चले गए। ऐसा बोलते हैं नामाभास से ही वैकुंठ चले गए, क्योंकि हालांकि उस वक्त नहीं गए थे शुद्ध नाम लिए, पर नामाभास से ही तो हुआ। नामाभास से ही तो जितने यमदूत आए थे वो सब भाग गए और उन्हें नरक नहीं लेके जा पाए, ये नामाभास से ही तो हुआ। तो इसीलिए कहते हैं नामाभास मात्र से ही वैकुंठ चले गए। वैसे ही पक्षांतर में जो स्मार्त आदि लोग हैं, स्मार्त आदि लोग किनको कहा जाता है? जो कर्मकांडी हैं, जो स्मृतियों को मानते हैं, ये भजन साधन को मानते हैं, पर कर्म कांड में उनका विश्वास है और नाम को इतनी अहमियत नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि ये जो नाम के बारे में इतना बोला ये अतिशोक्ति है। नाम लेते तो हैं मगर ऐसे नहीं कि नाम कोई भजन का मुख्य अंग माने, उन्हें स्मार्त बोला जाता है। तो स्मार्त आदि लोग सदाचारी शास्त्रज्ञ होते हैं, सदाचारी होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, फिर भी बहुत भगवत नाम लेने पर भी अर्थवाद एवं अर्थांतर कल्पना आदि नाम अपराधों के फल स्वरूप घोर संसार को ही प्राप्त करते हैं। उनसे क्या हो जाता है? वो सोचते हैं इतनी नाम की महिमा जो लिखी है इतना ऐसा नहीं है, इतना बल्कि ये बैठ के हम जो कर रहे हैं इससे तो ये हवन कर लें, इससे तो हम जाके ये दान कराएं, इससे तो हम जाके ये यज्ञ कर लें, ऐसा सोचते हैं। अब बताओ, आप यहाँ पे मैं बैठा आधा घंटा नाम किया और वहाँ मैंने इतना भव्य यज्ञ किया, तो क्या ये एक बराबर हो गया? तो वो बोलते यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा सोच के वो यज्ञ आदि में और इधर उधर सब चीज़ों में लगते हैं, इतनी तपस्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब शास्त्रज्ञ तो हैं, अच्छे तो हैं, भजन तो कर रहे हैं, पर उनसे एक अपराध बन रहा है कि नाम को कम समझते हैं वो, है ना, या बाकी सारे साधनों को सोचते हैं कि ये नाम के बराबर है, ये भी नाम अपराध है। तो जब ऐसा करते हैं तो बोले उनसे ये अपराध हो जाने के कारण उनको फल स्वरूप घोर संसार ही प्राप्त होता है। और वहाँ अजामिल जैसे जो कितना उन्होंने पाप किया लेकिन नाम पे पूर्ण श्रद्धा हो गई तो वैकुंठ प्राप्त हो गया। इसीलिए भक्त समाज में अपराध का इतना भय अथवा विचार देखने में आता है। इसीलिए भक्त समाज में सब भक्त लोग डरते हैं कि हमसे अपराध ना हो जाए, कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, थोड़ी भी साधना कर लें पर अपराध ना करें, लेकिन बहुत साधना करने पे भी यदि अपराध हो जाए तो रिजल्ट खराब हो जाता है। भक्त साधकों को इस जन्म के एवं जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात बहुविध अपराध होते हैं। बहुत, इस जन्म के भी हैं, पिछले जन्मों, पिछले कितने असंख्य जन्मों के हमारे अपराध हैं। इसीलिए प्रबल भक्ति साधन से भी उनमें सहसा प्रेम उदय होते हुए नहीं देखा जाता, है ना। हम देखते हैं कि भक्ति साधन तो सब बहुत कर रहे हैं पर उनमें इतनी जल्दी प्रेम उदय नहीं हो रहा। सत्संग से निरपराध रूप से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का याजन करने से संचित अपराध नष्ट होते हैं। अपराध किन चीजों से सबसे जल्दी नष्ट होते हैं? जो हमारे पूर्व अपराध रहे हैं सत्संग से, यानी
भक्तों के बीच में बैठ के नाम संकीर्तन से, कथा श्रवण से, श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति अंग हैं, इनको करने से हमारे जितने संचित अपराध हैं, जितने भी हमने अपराध आज तक किए हैं, वह सारे नष्ट हो जाते हैं। तभी साधक प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इसीलिए दो चीज़ों में कभी हमें ढील नहीं देनी चाहिए, एक हमारे हरि नाम जप पे और दूसरा कथा श्रवण में। अगर कथा श्रवण में ढीले पड़ गए, अगर नाम जप में ढीले पड़ गए, संकीर्तन में ढीले पड़ गए, संकीर्तन और नाम जप एक ही साधना के दो प्रकार से अंग हैं। नाम संकीर्तन सबके बीच बैठ के संकीर्तन, नाम का श्रृंगार करते हुए, जब हम नाम का अलग अलग धुनों से श्रृंगार करते हैं, गाते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। और अकेले में एकांतिक में बैठ के जो जप कर रहे हैं वो नाम जप हो गया। सम्यक रूप से जो कीर्तन है, संपूर्ण का जो कीर्तन है, उसको भी संकीर्तन कहा जाता है। तो नाम संकीर्तन, नाम जप, है ना, इन दोनों में अगर हमारा ढीलापन हो गया, इन दोनों को अगर हमने कम आंक लिया, इनमें ही अगर हम अपने वासनाओं को ले आए, अपनी शारीरिक अवस्थाओं को ले आए, ढीले पड़ गए, तो बात बनती नहीं है। इसीलिए इनमें कभी ढीलापन नहीं हो। दो चीज़ों में, ये हमने एक बार पहले, अभी कुछ समय पहले हमने चर्चा करी थी कि ये दो साधन ऐसे हैं जो आपके श्रम से नहीं हो रहे। आप करो तो उसके बाद भगवान आपके हृदय की सफाई कर रहे हैं। बाकी जितने हम साधन करते हैं उसमें हम अपने हृदय की सफाई कर रहे हैं। पर नाम संकीर्तन और कथा श्रवण, ये दो ऐसे साधन हैं जिनमें भगवान आके आपके हृदय की सफाई कर रहे हैं। श्रवण, कथा श्रवण में भगवान हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, नाम संकीर्तन में हमारे जिह्वा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और इन दोनों साधनों से भगवान हमारा हृदय, तो एक तो हम अपना हृदय खुद साफ करने में लगे हैं और दूसरी ओर भगवान आके हमारा हृदय साफ करे। तो बताओ कितनी पावरफुल साधना है ये दो। तो इन दो साधनाओं में कुछ हो जाए, मगर इन दो साधनों में ढीलापन नहीं आना चाहिए भक्त के लिए। इसीलिए इसकी टीका में ऐसा बताया गया, साधु संग वशात सर्व नाम अपराध श्रयेतु भक्ति देवी सम्यक प्रसादेन नाम फल प्राप्तिर एव निर्विवादा। श्री हरि राधा नाम का कीर्तन करने वाले पर इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके अपराध आदि का विचार ना कर उसे परम देव वस्तु देने की बात सोचा करते हैं। राधा नाम जो लेता हो, राधा नाम का कीर्तन जो करता हो, उस पे श्याम सुंदर कुछ अलग ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके पूर्व के कितने भी अपराध हों, वो एक क्षण में सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटि अग नासहि तब ही। जैसे ही भगवान के सम्मुख हो, जैसे ही राधा नाम उसने पुकार लिया हो, भगवान उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते। कारण वे राधा नाम सुनते ही श्याम सुंदर खुद प्रेमाविष्ट हो जाते हैं और राधा नाम उच्चारण करने वाले के प्रति इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके अपराध आदि का विचार करने का फिर उनको बोलते अवकाश ही नहीं रहता। फिर वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि जिसने श्याम सुंदर को प्रेमाविष्ट कर दिया, महाराज कितनी बड़ी सेवा कर दी आपने, ऐसी सेवा कर दी कि आपने ठाकुर जी को प्रेमाविष्ट कर दिया। और जब वो प्रेमाविष्ट आ गए, फिर उसके बाद उनकी सांसारिक लीला देखना, ये सब करना, ये सब वो भूल जाते हैं ना। ये सब बात देखो, एक चीज़ होती है, आप आए, आप ऑफिस में आए, जब आप ऑफिस में आए तो क्या रिज्यूमे लेके आए हो, क्या आपका भैया बैकग्राउंड है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कहाँ होता है? विष्णु के यहाँ, क्योंकि विष्णु पालनहार है। अब आप ठाकुर जी के यहाँ पहुँच गए, आपने एक ऐसी बात कर दी उनके हृदय को छू गई। आप गए, मगर आप इंटरव्यू देने गए और जो आपका इंटरव्यू ले रहा था, आपने एक बात ऐसी कर दी महाराज, उसकी निजी, उसका हृदय स्पर्श कर लिया। अब वो आपका रिज्यूम बंद करेगा, फाइल बंद करेगी, बोलेगा भैया आप आ जाओ, अब ये सब छोड़ो, ये सब आपने क्या बात करी है, क्या व्यक्ति। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और सामने जो इंटरव्यू लेने वाला है वो वैष्णवी है, और आप गए, आपके माथे पे तिलक लगा था, रज लगी थी, और आपने जाते ही हाथ जोड़ दिए, महाराज हरे कृष्णा राधे राधे करे। ओ क्या, हाँ ये तो हमारे वैष्णव भाई आ गए। भाई छोड़ो छोड़ो ये सब बातें, रिज्यूमे ये सब छोड़ो। आप बताओ ये कर लोगे, ऐसे कर लोगे, ये नहीं आता, चलो ये तो हम आपको सिखा देंगे, 2 महीने में सीख जाओगे, झट से आप काम पे लग जाओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा?
खास प्रेफरेंस मिलती है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख ले। ऐसे ही बोले श्याम सुंदर के यहाँ जब कोई किशोरी जी का नाम लेता हुआ आ जाए, किशोरी जी का नाम लेता हुआ दिख जाए, वो कहते ये तो हमारा परिकर है महाराज, ये तो हमारी बिरादरी, हमारी किशोरी जी का नाम ले रहा है। उसके बाद उसकी संसार की लीला की फाइल सारी बंद हो जाती है, संसारिक बातें कुछ नहीं देखी जाती है, सब वाह 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 इधर, अरे महाराज मुझसे अपराध हो गया, मेरे से ऐसा, अरे कोई बात नहीं, वो तो सब नाम लेने से खत्म हो जाता है, इधर आ जाओ, सब फिनिश। परमानंद में प्रेमाविष्ट चित्त से वे केवल यही विचार करते, कैसे? परम आनंद में और प्रेमाविष्ट चित्त से फिर वो यही विचार करते हैं कि उसे क्या देना चाहिए, क्या देने योग्य है मेरे पास जो मैं इसको दे दूं, अथवा वे उसे सर्व महा असाधारण साध्य वस्तु राधा दास से रूपी परम देह प्रदान करने की बात सोचने लगते हैं। तभी शील ठाकुर महाशय गाते हैं, जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासेर निधि। प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक है। अतएव राधा नाम उच्चारण से कृष्ण की अतिशय वशता स्वतः सिद्ध होती है ना। इससे पता लगता है कि कृष्ण भी वश में हो जाते हैं जब हम राधा नाम लेते हैं। तो यदि कृष्ण के प्रति कोई अपराध होता है तो कृष्ण नाम उसे नष्ट कर नामी को प्रसन्न कर प्रदान कर देता है, नामी को प्रसन्नता प्रदान कर देता है। अगर आपसे कृष्ण के प्रति भी कोई अपराध होता है, आपने कृष्ण नाम लिया, तो बोलते नाम जो होता है वो नामी के अपराध को भी खत्म कर देता है और नामी को प्रसन्न कर देता है। फिर कृष्ण एवं कृष्ण नाम के प्रति अपराध हो तो श्री राधा नाम उच्चारण करने से कृष्ण उसे भी नहीं गिनते और उसे परम देव वस्तु प्रदान करते हैं। महाराज कृष्ण के प्रति अपराध हो जाए, कृष्ण नाम लिया तो भले कृष्ण के प्रति अपराध हुआ, कृष्ण नाम लेते ही कृष्ण प्रसन्न हो गए। कृष्ण नाम के प्रति भी अगर अपराध हो जाए आपसे तो राधा नाम उच्चारण करने से कृष्ण फिर उसको भी नहीं गिनते। किंतु श्री राधा नाम अथवा राधा रानी के चरणों में ही किसी का अपराध हो, संभवतः मुझ जैसे जीव के साथ यही हुआ है, श्रीपाद सोच रहे हैं। तभी तो ऐसा महिमान्वित राधा नाम उच्चारण करने पर भी कोई फलोदय नहीं होता। इसी अभिप्राय को लेकर वह श्लोक में राधा नाम अमृत रस कह रहे हैं। अर्थात श्री राधा नाम अथवा राधा रानी के चरणों में जिसका अपराध नहीं है वह स्वाभाविक रूप से ही इस परम स्वादिष्ट राधा नाम का आस्वादन प्राप्त करता है। किशोरी जी के नाम के प्रति कोई अपराध नहीं। हरि नाम जो हम कर रहे हैं, नाम संकीर्तन जो हम कर रहे हैं, उसमें कृष्ण नाम भी है, उसमें राधा नाम भी है। युगल नाम है, ये युगल मंत्र है। इसलिए जो हमारा महामंत्र है वो महामंत्र जपते हुए महामंत्र के प्रति कोई अपराध नहीं। महामंत्र को कभी किसी से कम नहीं समझो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा श्लोक नहीं जो हम कहें कि भैया ये नहीं, ये वाला मंत्र जप लो तो उससे बात बन जाएगी। ये तो आपके महामंत्र से भी पावर, ऐसी श्रद्धा के साथ महाराज नाम जप नहीं होता। ये जो ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। ये महामंत्र क्यों है? इसमें युगल नाम है। इसमें जितनी बार हम हरे हरे बोलते हैं ये हरे किशोरी जी ही हैं। तो इसीलिए महामंत्र नाम जप के प्रति अपराध ना हो, महामंत्र नाम जप में हमारी अटूट श्रद्धा हो, तो फिर हमें प्रेम प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोला जाता है कि देखो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली भगवान की स्मृति बनी रहे जीव में, है ना, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरा बोलते आप सदा नाम जपते रहो तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। तीसरी चीज बोलते हैं, क्योंकि पहली चीज मुश्किल है संसारिक जीव के लिए, सदा स्मृति बनाए रखना और हर समय नाम लेते रहो। बोले जो संसारिक जीव है उसके लिए तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है भैया। भक्त जो है, महात्मा जो हैं, साधु जो हैं, वो तो बैठे वृक्ष के नीचे, अभ्यास है इतने वर्षों का और महाराज सतोगुण भरा हुआ, उससे भी ऊपर त्रिगुण अतीत है, बैठे हैं, हर समय नाम जप कर सकते हैं। एक संसारी जीव जो यहाँ पे गृहस्थी में लगा हुआ है वो कहते हैं मैं हर समय नाम कैसे लूँ, मेरे से ये संभव नहीं है। तो बोलते पहला स्मृति नहीं बना पाता, दूसरा हर क्षण नाम नहीं ले पाता, तीसरा बोलते क्या करे, बोले तीसरा उसको बोलते हैं कि आप सदा आशाबंद रह लो। बस इतना समझ लो कि मेरे पे भगवान की बहुत कृपा है।
ये जो आपको बात बता रहा हूँ ये महात्माओं की सीक्रेट बताई हुई बात है। बोले अगर आप इन दोनों को भी नहीं कर पा रहे हो, हर समय भगवान की स्मृति नहीं रख पा रहे हो, हर समय हर क्षण नाम नहीं ले पा रहे हो, एक तो नाम के प्रति अपराध ना करो, नाम को कम ना समझो, आप नहीं ले पा रहे हो समझो मैं नहीं ले पा रहा हूं, पर नाम जितना ले रहा हूं, जो नाम ले रहा हूं, जो नाम कर रहा हूं और करने का प्रयास करूं, पर जो ले रहा हूं इससे ऊपर की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा समझ के भगवान की मेरे पे बड़ी कृपा है जो मैं नाम ले पा रहा हूं। भगवान की बड़ी कृपा है जो मुझे इस नाम की महिमा जानने को मिली। भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं कुछ तो नाम जप कर पा रहा हूं। बोले यदि आप हर समय हर अवस्था में आप अपने पे भगवान की कृपा समझो, कुछ खराब भी हो गया, कुछ बुरा भी हो गया, कोई प्रतिकूलता भी आ गई, तब भी समझो, जैसे हमने उस श्लोक का उच्चारण किया था, तत्ते अनुकंपा मम समीक्षमाणो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कहे अगर मेरे साथ आज कुछ खराब भी हो गया, अगर आज मेरा कहीं आर्थिक नुकसान भी हो गया, कुछ ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, ये मेरे ही प्रारब्ध होंगे, कुछ होगा, पर भगवान की कृपा में कमी नहीं है। भगवान की कृपा में भगवान मुझे ये समझने का अवसर दे रहे हैं कि ये मेरे प्रारब्धों के कारण है, मुझे ऐसे संभाल रहे हैं, ये भी भगवान की। बोले जो हर समय भगवान की कृपा को देखता है वो एक दिन हर समय भगवान का नाम भी लेगा और एक दिन वो हर समय भगवान की स्मृति भी रख पाएगा। पर अभी आप केवल हर क्षण भगवान की कृपा देखो, बस आप हर क्षण मानो कि क्योंकि भगवान ने आपको जब मनुष्य दे दिया, भगवान ने आपको हरि नाम प्रदान किया, भगवान ने आपको महाप्रभु के युग में लाके जन्म दिया, ये महामंत्र प्रदान कर दिया, जब तो कृपा तो बहुत है, भगवान तो आपको बुलाना ही चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है कि कभी कृपा कर रहे हैं, कभी कृपा नहीं कर रहे हैं, कभी दे देते हैं, कभी छीन लेते हैं, ऐसा नहीं है। कृपा कर दी, बस अब आप अगर उस कृपा को मान रहे हो तो ऐसा दिन आएगा ही आएगा कि आप हर क्षण नाम लोगे और हर क्षण भगवान की स्मृति रखोगे। अभी नहीं भी कर पा रहे तो केवल तीसरी चीज, पहली दो होंगी, बोलते निश्चित रूप से होंगी, आप तीसरी चीज पकड़ लो, वो सरल है कि जो भी हो रहा है उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करो। श्री राधा रानी के प्रति जिसका अपराध है वह पूर्वोक्त रीति से महाजनों के संग में निरअपराध भाव राधा नाम साधना करे तो उसका अपराध नष्ट होता है। क्या करे? महाजनों के संग में निरअपराध भाव से राधा नाम साधना करे। जो हो भी गया पूर्वोक्त में, पहले आपसे कुछ भी हो गया हो, पर आज यदि आप सब अपराधों को छोड़कर साधुओं के साथ बैठ के, भक्तों के साथ बैठ के, महात्माओं के संग में, महाजनों की वाणी के संग में अगर आप नाम जप करते हो तो फिर तब नाम में रस आने से नाम का फल प्राप्त होता है। धीरे धीरे आपके भीतर नाम का रस आने लगेगा और जब वो आएगा तो फिर नाम का फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। यही सुविचार सिद्ध सिद्धांत है। पहले कुछ भी हो गया उसको अब आप भूल जाओ, उसका चिंतन मत करो, उसका चिंतन करने से लाभ नहीं होगा। उसको भूलकर अब निरपराध रूप से महाजनों की ये जो वाणी है इसको सुनते हुए समझते हुए नाम जप करना प्रारंभ करना होगा। जिस राधा नाम की ऐसी महिमा है उसके दास्येक निष्ठ चित्त भक्त महानुभावों की महिमा की सीमा फिर कौन स्पर्श कर सकता है ना। जिस राधा नाम की, अभी तक हमने नाम की महिमा करी, तो नाम की इतनी महिमा है, तो जो राधा दासियों की भावना से साधना कर रहे हैं उन भक्त महान भावों की क्या महिमा होगी। अर्थात जिनके हृदय में सर्वदा, चाहे वो जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है या सुषुप्ति में है, सभी दशाओं में श्री राधा चरण प्रकट रहते हैं, उन्हें कृष्ण द्वारा क्या प्रदान करने से समुचित देना माना जाएगा, है ना। कृष्ण कह रहे हैं अब क्या कृष्ण उन्हें देंगे। एक बार राधा नाम लेने को तो राधा दास्यम देने को तैयार हो गए, और हर समय जिसके भीतर राधा रानी के चरण ही जिसके स्मरण में रहते हैं, कृष्ण सोचते इसको तो क्या दे दूं, मैं क्या दूं इसे। यह बात धारणा में लाने की किसी की सामर्थ्य ही नहीं। बोले ये बात तो छोड़नी पड़ेगी, ये बात हम अपनी इस क्षुद्र बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते कि कृष्ण उसे क्या दे देंगे। फिर यहाँ श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का वर्णन है, उसका ये हमारे इसमें क्रम थोड़ा जो संख्या है वो गलत लिखी है, 11, 14, 33 लिखी है, पर ये 10, 14, 35 है। इसमें ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्म विमोहन लीला करी थी, फिर आए भगवान से प्रार्थना करी, तो उस प्रार्थना में बोल रहे हैं, हे भगवान, जो बाल घातनी राक्षसी पूतना है
उसने आपको अपने स्तनों से विष पिलाया, पर क्योंकि उसने अभिनय ऐसा किया कि वो आपको अपने स्तन से दूध पिला रही है, पर दूध के साथ उसने विष पिलाया, वो उसका क्योंकि ऊपर से भाव आपको दुग्धपान कराने का था, और दूसरा उससे क्या बढ़िया बात हो गई कि जब पूतना आई तो ताकि वो पहचानी ना जाए तो वो ब्रजवासियों के भेष में आई, है ना। थी तो राक्षसी, पर वेश क्या लेना पड़ा, ब्रजवासियों का सा वेश लेना पड़ा, गोपी का वेश लेना पड़ा। भैया अब अलग से पहचानी ना जाए तो जो गोपियां पहनती हैं वही गोपियां, वही उसने लहंगा फरिया सब वैसा ही पहन लिया जैसा ब्रज में होता है, और वैसी बन के बिल्कुल ब्रजवासी बन के वहां पे गई। तो बोले केवल वेश मात्र से आपने उसको विष देने वाली पे भी ऐसे कृपा करी कि उसे अपनी धात्री गति प्रदान कर दी। महाराज जो आपको विष पिलाने आई थी भीतर से, तो उसको आपने धात्री गति दे दी। फिर जिन ब्रजवासियों का दे गे धन प्राण आत्मीय स्वजन आदि सर्वस्व आपके सुख के लिए ही समर्पित है, उन्हें आप क्या प्रदान करोगे, क्या प्रदान करोगे आप उन्हें, यह सोचकर ब्रह्मा जी कह रहे मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। महाराज ब्रह्मा जी की चार चार बुद्धियां हैं, हमारी एक बुद्धि है, वहां की चार बुद्धि है, चारों की चारों बुद्धि फेल है गई। बोले क्या, अब उनको क्या दे दोगे आप, केवल ब्रजवासियों के कपड़े पहन के आई तो आपने इतना कल्याण कर दिया, और जो हर रूप से ब्रजवासी है उसको आप क्या दोगे, मेरी बुद्धि के तो बाहर है, मैं तो नहीं समझ पा रहा। अर्थात आपने पूतना को आत्मदान कर दिया, अपने आप को ही दे दिया। जब उनको अपनी माता बना लिया तब ब्रजवासियों को तो अपने से कुछ अधिक ही देना होगा, अपने को तो आपने पूतना को ही दे दिया, अब अपने से भी अधिक देंगे बाकियों को, तो क्या दें। किंतु आपसे अधिक तो विश्व में कुछ संभव ही नहीं है। जिन्होंने भगवान को बोला कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, उनको भगवान ने क्या कहा, भाई हम ही आएंगे, हमारे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, हम ही आ जाते हैं। तब इस विषय में अब हम भ्रांत हो गए हैं कि आप अपने से ज़्यादा अब उन्हें क्या दोगे। इसी प्रकार लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि भी भ्रांति होगी। बोले अब ये तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो कृष्ण भी नहीं विचार कर पा रहे होंगे कि इससे ज़्यादा मैं इन्हें क्या दूंगा। कोई राधा का नाम उच्चारण करता है तो कृष्ण उसके अनंत अपराधों की बात ना सोचकर उसे महाप्रेमाविष्ट होकर राधा दास्य दे बैठते हैं, और फिर जो राधा रानी के एकांतिक दास्य भाव में ही तन्मय है, जो मंजरी भाव की किंकरी भाव की ही साधना कर रहा है, उन्हें क्या प्रदान कीजिएगा, उन्हें आप क्या प्रदान करेंगे। बोले ये हम समझ नहीं सकते, श्रीपाद इसको समझ नहीं, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे, निरुत्तर है। बोले आप उसको क्या दोगे ये मुझे नहीं पता, बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है आपको भी नहीं पता कि आप उसको क्या दे दोगे। उनकी महिमा का वर्णन तो दूर, धारणा भी लाना मेरे लिए असंभव है कि उनको आप क्या देंगे। तो जो राधा दास्यम में साधना कर रहे हैं, राधा दास्यम भाव से साधना कर रहे हैं, महाराज उनको क्या ही दे देंगे, क्योंकि वो तो दिन रात नाम जप रहे हैं। जो एक बार नाम जप ले उसको ये मिल जाता है, और जो दिन रात नाम जप रहा है, तो केवल 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 एक सावधानी रखनी है जो साधना कर रहे हैं ये राधा दास्यम की, कि आपसे कोई अपराध ना बने, बस यही आपको रखना है महाराज। 6 वैष्णव अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं और 32 सेवा अपराध हैं। बहुत ध्यान रखना होगा, इनसे बस हम सावधान हो जाएं, और इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रेम प्राप्ति से रोक सके, केवल अपराध ही हैं जो रोक सकते हैं। तो हम बहुत ध्यान रखें कि चाहे भजन थोड़ा कम बने पर अपराध बिल्कुल ना बने। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप भजन अपना कम कर दो, तात्पर्य ये है कि भजन के साथ साथ अपने स्वभाव का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपका स्वभाव कैसा है, कहाँ बिगड़ रहा है, इस पर चिंतन जरूर होना चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए इस पे बैठ के कि मेरा स्वभाव कहाँ बिगड़ रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। थोड़ी देर बैठ के नाम जप करते समय, चाहे थोड़ी देर, जब हम कहते हैं ना रात को भी बैठना है नाम जप करना है, जो रात को 4 माला हम लोग सोचते हैं कि करके सोनी है, जब वो नाम जप कर रहे हों, जब शाम को बैठे हों, जब हमारी नियमित नाम हो भी जाता है, हम सोचते क्या करें, हमारा माला लेके बैठो। माला लेके इसलिए बैठो क्योंकि बिना माला के आप चिंतन करोगे ज़्यादा देर चिंतन नहीं कर पाओगे, इधर उधर भाग जाओगे। माला लेके बैठो, चिंतन करने का अभ्यास होता है, जैसे ही माला लेते हैं चिंतन करने का अभ्यास होता है, उसमें चिंतन करो कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, कहीं मुझसे कोई गलत, सब ठीक है ना,
है ना, एक बार देख लो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी चीज मिल रही है और बड़े सस्ते में ये बड़ी चीज चली जाएगी। तो इसीलिए चिंतन जरूर रखें कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। इसी के लिए शायद श्रीपाद ने ऐसी दैन्यतावश ये बात कही है। आज इस श्लोक में इतने ही, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।